तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं या फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इग्नू पीएचडी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि टोटल पदों की संख्या कितनी यानी सीट कितनी है, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। साथ ही साथ आवेदन कब से प्रारंभ है, अंतिम तिथि क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर फिर भी आपको लगा कि इस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता चला है तो आप कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, कि टोटल सीट कितनी है, साथ ही साथ आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, अंतिम तिथि क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ठीक है। देखिए अगर हम टोटल सीट की बात करें तो 360 टोटल सीट है जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी है, ठीक है। तो 360 सीटें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज भी है और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी है, जो कि आप सभी को पता है कि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इग्नू, बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि इसमें बहुत अभ्यर्थी जो है इसमें अपना इनरोलमेंट करते हैं। तो इग्नू काफ़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें आवेदन कब से प्रारंभ है तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं। नहीं तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अभ्यर्थी चाहते तो हैं कि इस जगह का फॉर्म भरें लेकिन उनको सही चीज़ें पता नहीं होती है तो उनका फॉर्म छूट जाता है। देखिए अगर हम आवेदन की बात करें तो 30 अक्टूबर से आवेदन आपके प्रारंभ हो गए हैं, यानी फॉर्म को आप अब भर सकते हैं, ठीक है। 30 अक्टूबर 2024 से फॉर्म आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अगर हम इसके साथ अंतिम तिथि की बात करें कि हमारा लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने को, तो 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर तक आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। 20 नवंबर अंतिम तिथि रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए आवेदन आप 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आवेदन आप 20 नवंबर तक कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए चयन प्रक्रिया आप सभी को पता है कि जो एनटीए का जो गाइडलाइन जारी किया गया था कि नेट जेआरएफ और साथ ही साथ ओनली पीएचडी के हिसाब से अब जो दाखिला पीएचडी में है वो इस प्रकार से होगा। तो देखिए इनके द्वारा भी यही चीज़ें फॉलो की जा रही है, यानी इग्नू के द्वारा भी। और इसमें देखिए दो कैटेगरी में आपका चयन किया जाएगा। पहला देखिए अगर हम समझे पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम और दूसरा है फुल टाइम। देखिए पार्ट टाइम उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि नौकरी में है, ठीक है। जो अभ्यर्थी नौकरी में है और उनका पीएचडी करने का मन है तो वो भी पीएचडी कर सकते हैं, उनके लिए पार्ट टाइम की व्यवस्था की गई है। अगर हम वहीं पर फुल टाइम की बात करें तो देखिए फुल टाइम उन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल व केवल पीएचडी करना चाहते हैं, यानी वो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं करते हैं। तो देखिए दोनों प्रकार का जो चयन है इसमें होने वाला है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। और देखिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सभी को पता है कि यूजीसी, ठीक है, यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड है उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होने वाला है। 2024 का जो जून का आपने एग्जाम दिया है उसी के स्कोर कार्ड पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो पहली कैटेगरी ये है कि जो अभ्यर्थी जेआरएफ है, ठीक है, जेआरएफ है उनका होगा। और दूसरा आप सभी को पता है कि नेट, ठीक है, नेट और साथ ही साथ ओनली पीएचडी वाले अभ्यर्थियों के, यानी कि आप सभी को पता है कि 3 कैटेगरी में रिजल्ट इस बार जारी किया गया है। तो यहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी इनके द्वारा बताई गई है कि पहला हम लेंगे जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों का, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी है नेट और साथ ही साथ ओनली पीएचडी वालों के लिए। तो अगर आपके पास नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी है फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कोई भी एग्जाम नहीं होगा, अब आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ देखिए थोड़ा सा हम अगर फुल टाइम और पार्ट टाइम के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में संदेह होता है। जो अभ्यर्थी नौकरी में है और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी उपलब्ध न होने के कारण ये फॉर्म जो है छूट जाते हैं। देखिए अगर आप नौकरी में हैं, सबसे पहले अगर आप किसी भी जॉब में हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी जॉब में है तो क्या होगा आपके लिए, आपको एनओसी देना पड़ेगा, ठीक है। एनओसी क्या होता है, ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। और उसके बाद देखिए अगर इसमें हम बात करें जो अभ्यर्थी पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं या फिर फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनको 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए
6 मंथ के लिए दिल्ली में जो है कोर्स वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको दिल्ली में 6 महीने के लिए कोर्स वर्क करना पड़ेगा। आपने अगर पार्ट टाइम में एडमिशन लिया है या फिर फुल टाइम में एडमिशन लिया है, दोनों में आपको 6 महीने के लिए कोर्स वर्क करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका जो अटेंडेंस है, ठीक है, ये 80% अटेंडेंस होना चाहिए। और इसमें देखिए हॉस्टल की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको अपने भरोसे ही ये जो कोर्स वर्क है वो करना है, यानी अपने सुविधा के हिसाब से जहां आपको उचित लगे वहां पर रह के आपको दिल्ली में जो 6 महीने का कोर्स वर्क इनके द्वारा कराया जाएगा उसको अटेंड करना है। तो देखिए ये जो है ये चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने बता दिया, साथ ही साथ सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। तो अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो फॉर्म है आवेदन प्रारंभ हो गए हैं 30 अक्टूबर से और अंतिम तिथि 20 नवंबर है। ठीक है, 20 नवंबर यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 20 नवंबर। ठीक है, और ये फॉर्म कब से स्टार्ट है? 30 अक्टूबर। और पदों की संख्या 360 है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें तीनों जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अभ्यर्थी इग्नू से पीएचडी करने के लिए इच्छुक हैं, आप सभी अपने फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अन्यथा अब कोई जो डेट है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। तो जो समय दिया गया है उस समय में आप तय सीमा में अपना फॉर्म को भर दीजिए। इससे रिगार्डिंग जो भी और अपडेट होगी उसकी जानकारी आप सभी को हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।